नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरजू अंसारी। छत्तीसगढ़ में नौतपा की आधिकारिक शुरुआत से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सूर्योदय के तीखे तेवरों से पूरा प्रदेश तप रहा है। कई जिलों में तापमान 43 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी का असर केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि बेजुबान पशु पक्षी भी बेहाल हैं। तालाब और जल स्रोत सूखने लगे हैं, जिससे पक्षियों और जानवरों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं तेज धूप और गर्म हवाओं का असर खेतों और फसलों पर भी दिखाई देने लगा है। किसान बढ़ती गर्मी को लेकर चिंता में हैं। इसी बीच राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने मौसम वैज्ञानिक से बातचीत की। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। नौतपा के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना है। लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के आसार बेहद कम हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। इस वक्त हमारे साथ राकेश वर्मा जी और जो वैज्ञानिक है मौसम विभाग के। सर, क्या स्थिति बनी हुई है? रायपुर का भी टेम्परेचर कितना है और कहाँ तक ये जाएगा? और जगदलपुर और बिलासपुर की बात करें तो क्या स्थिति बनी हुई है? और एक चीज़ ये भी देखा गया है कि 26 तारीख को केरल पहुँचने वाला था मानसून, वो थोड़ा सा लेट हुआ है। क्यों? देखिए, अभी जहाँ तक छत्तीसगढ़ के जो तापमान की स्थिति है वो अगले 4 दिनों तक लू की स्थिति और अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। हम भी ऑरेंज अलर्ट अभी जारी करने वाले हैं। अगले 4 दिनों से अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना भी नहीं है। खासकर जो मध्य छत्तीसगढ़ का इलाका है, जिसमें रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग हैं, उनके जिलों के 1-2 पॉकेट में लू चलने की भी संभावना है। इसके बाद आने वाले 5वें-6वें दिन से दक्षिण छत्तीसगढ़ में तेज़ हवाओं के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है, जिससे कि हवाओं में परिवर्तन होगा तथा जो तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की, मध्य छत्तीसगढ़ के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है। सर, केरल में मानसून पहुंचने वाला था, अब हम देख रहे हैं तो केरल में मानसून नहीं पहुंचा है, अंडमान निकोबार क्रॉस कर लिया है। आने वाले कुछ दिनों में 2 से 3 दिनों में मानसून में और मानसून में आगे बढ़ने की स्थिति में आ जाएगा तथा जैसा उसका नॉर्मल समय है केरल में आने का 1 तारीख तक, तब तक तो हमें आशा है कि मानसून 1 तारीख तक केरल पहुंच जाएगा। साथ ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी मानसून जो है अगले 2 से 3 दिन में पहुंचने की संभावना है। सर, अगर विंड की बात करें तो क्या स्पीड से चल रही है इसमें? अभी तो यहाँ पर विंड जो नॉर्मल जो रहता है वही चल रहा है, चूँकि गर्मी के दिनों में जो जितना रहता है। लेकिन अगर 3 से 4 दिनों में जो हवाएं हैं, अगर थंडर और वो होता है तो 40 से 50 kmph की स्पीड के साथ तेज़ हवाओं के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है, जिससे तापमान में राहत मिलेगी। अभी तो फिलहाल 5 दिनों तक के राहत मिलने की संभावनाएं नहीं है छत्तीसगढ़ में, मगर संभावनाएं जताई जा रही है कि 1 तारीख यानी 1 जून को मानसून इंडिया में पहुंच जाएगा, यानी केरल में पहुंच जाएगा। अंडमान निकोबार में पहुंच गया, इसमें तो इंडिया में पहुंच चुका है, मगर केरल में, हम केरल की बात करें तो केरल में 1 जून के आसपास मानसून पहुँच जाएगा। ये जानकारी हमें वैज्ञानिक साहब ने दी है। कैमरामैन चंदू सिन्हा के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।